नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करने वाले जेई का पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल 6 से 9 तक पूरा डिटेल में जानेंगे। तो फ्रेंड्स क्या कैसे होगा सारी प्रोसेस याद रखना। 1 to 5 राउंड तक जो भी हुआ है ना उससे तो अलग ही है ये। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 3 टाइप के कैंडिडेट एक्चुअली फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए पहले काउंसलिंग कौन करवा सकता है, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है यूपी और अदर स्टेट्स के। दूसरा जिनका एडमिशन नहीं हुआ है वो भी। और तीसरा जो ना एक्चुअली अपीयर नहीं हुए थे जेई कप में, मतलब जो आपकी एडमिशन वो अपीयर मतलब जेई कप का एग्जाम भी नहीं दिए, वो भी एक्चुअली भर सकते हैं। तो ये खास बात है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जिनका एडमिशन 5th राउंड तक नहीं हुआ है अब होगा फ्रेंड्स। चलिए 6th राउंड में देखिए क्या बोला है। जो नए कैंडिडेट से पहले वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे 3 से 5 तारीख तक। याद रखना जो कैंडिडेट एक्चुअली जेई कप एग्जाम नहीं दिए वो प्लीज रजिस्ट्रेशन करा लो और रजिस्ट्रेशन फी भर दो। याद रखना फ्रेंड्स। और जो बच्चे एक्चुअली जेई कप में एडमिशन मतलब आए तो थे, अपीयर हुए थे, लेकिन बेचारों का क्या हुआ पता है, नॉट अलॉटेड, मतलब 5वें राउंड तक ना उनको एक्चुअली एडमिशन ही नहीं हुआ, उनको कोई कॉलेज ही नहीं मिला। तो ये लोग भी एक्चुअली अब ये लोग 6 तारीख से एक्चुअली रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो याद रखना कौन रजिस्ट्रेशन कब करेगा, 3 से 5 वो करेंगे जिन्होंने जेई कप का एग्जाम नहीं दिया, और 6 तारीख से वो देंगे, मतलब 6 तारीख को एक्चुअली वो लोग करेंगे रजिस्ट्रेशन जिन्होंने जेई कप का एग्जाम दिया और जिन्होंने मतलब अभी तक उनको मिला नहीं है एडमिशन, मतलब उनका अभी तक कॉलेज नहीं मिला, एडमिशन नहीं हुआ है, तो उनके लिए है। हाँ याद रखना। और फ्रेंड्स याद रखना अगर रजिस्ट्रेशन फी पे नहीं किए तो उनके लिए भी है कि रजिस्ट्रेशन फी अब पे करोगे। और रजिस्ट्रेशन फी कितना होता है, 250 है, ऐसे ही कुछ छोटा सा अमाउंट है। और अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स 6th राउंड चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाय ऑल कैंडिडेट्स। तो देखिए फ्रेंड 6th राउंड की चॉइस फिलिंग होनी चाहिए। याद रखना ऑल कैंडिडेट्स ऑफ 6th राउंड आर कंपलसरी टू फिल चॉइस, मतलब सभी लोगों को चॉइस फिल करना पड़ेगा। ओनली वन चॉइस विल बी अवेलेबल। तो फ्रेंड्स अब की खास बात है कि सिर्फ एक ही चॉइस रहेगा। आपको एक ही कॉलेज डिसाइड करना है कि जो कॉलेज एक्चुअली एक ही, मतलब आपको अगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रखना चाहिए तो आपका वही है, अब उसके बाद नहीं बदल सकते। तो ओनली वन चॉइस विल बी अवेलेबल। तो फ्रेंड्स ध्यान से भरिएगा। वो भी कब होगा, ये 6 तारीख तक करवाना है। तो याद रखना जो लोग एक्चुअली रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं नए कैंडिडेट्स, वो लोग का तो कोई टेंशन नहीं, 3 से 5 रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन पेमेंट करोगे, लेकिन 6 तारीख को उनको चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कर लेना है। और ऐसे वो जो लोग जेई कप का एग्जाम नहीं दिए हैं उनके लिए था ये। तो अब वो लोग जेई कप का एग्जाम दे दिए हैं, क्वालिफाइड है, लेकिन एडमिशन अभी तक नहीं हुआ, तो फ्रेंड्स वो लोगों के लिए 6 तारीख को सारा काम कराना होगा। फिर देखिए क्या हो रहा है 6th राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट। याद रखना आपकी जो सीट अलॉटमेंट हो रहा है वो 7 तारीख को ही हो जा रहा है। तो इससे क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना, आपको जो एक्चुअली इंस्टीट्यूट मिल रहा है, आपको जैसे मुझे मान लो मिल गया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बस्ती, तो मैं वहां पर जाके एक्चुअली अपना वो करवाऊंगा, क्या कहते हैं फ्रेंड्स उसे, एक्चुअली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब मैं याद रखना कहीं और नहीं जाऊंगा, अपने डिस्ट्रिक्ट के सेंटर में नहीं, डायरेक्ट जाऊंगा अपने कॉलेज में। और कब से कब तक, तो 8 से लेके 9 तारीख तक। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट। और फिर फी डिपोजिशन भी करना है। कैसे, याद रखना सारा फीस लॉग इन हो रहा है, मतलब ऑनलाइन हो रहा है। खास बात ये, इससे हो क्या रहा है, करप्शन खत्म होगा फ्रेंड्स, इससे ये होगा। तो 8 से 9 तारीख तक। अब फ्रेंड्स देखिए 7th राउंड से क्या होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा वापस 8 से 10 तारीख तक, जो लोग जेई कप में नहीं बैठे। और 11 तारीख को किसका होगा, जो लोग एक्चुअली जेई कप में बैठे थे लेकिन अभी तक अलॉटेड नहीं हुआ, तो वो लोग का। और फ्रेंड्स अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उनका। तो फ्रेंड्स 7th राउंड चॉइस फिलिंग बाय ऑल कैंडिडेट्स ऑफ 7th राउंड आर कंपलसरी। तो याद रखना कैंडिडेट्स जो अभी एडमिशन कराए, मतलब जो अभी एक्चुअली वो किए रजिस्ट्रेशन कराएं, तो शायद उनको फिर बाद में अब मतलब एक्चुअली उनको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। तो चॉइस फिलिंग की डेट क्या है, 11 तारीख। याद रखना फ्रेंड्स 11 तारीख। और सीट अलॉटमेंट कब होगा, 12 तारीख। और फ्रेंड्स याद रखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वापस 13 से लेकर 16 तक, अब की 1 महीने तक जाएगा। तो इसका मतलब पढ़ाई तो इंस्टीट्यूट में होनी नहीं है अभी। 7th राउंड फी डिपोजिशन बाय द कैंडिडेट थ्रू दियर लॉग इन। तो 13 से 10 16 तक फ्रेंड्स। अब देखिए 8 राउंड का जो न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर कैंडिडेट्स है वो 8वें राउंड का 14 से 17 और 18 तारीख को वो लोग जो जेई कप में आए थे, और जो जेई कप में नहीं आए थे वो 14 से 17। 18 तारीख तक वैसे ही फ्रेंड्स वही होगा, क्या कहते हैं उसे, आपका चॉइस फिलिंग। एंड फिर बाद में 19 तारीख को आपका रिजल्ट निकलना है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा 20 से 21 तक। आई होप आपको ये सब समझ गया। और फिर बाद में वही ऑन आपको पूरा फीस भरना पड़ेगा आपको 20 से 21 तारीख तक, और 20 से 22 तारीख तक आपका सारा काम हो जाएगा फ्रेंड्स। याद रखना 9th का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा 9th राउंड का, जिनको नहीं मिला, और फिर 9th राउंड आखिरी होगा। याद रखना
इसके बाद ना मालूम नहीं डायरेक्ट एंट्री या स्पॉट काउंसलिंग आएगा कि नहीं, लेकिन देख लो 9th राउंड तक सब कुछ ये लोग निपटाने वाले हैं। 23 तारीख को फिर बाद में हो जाएगा चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग और सीट अलॉटमेंट 24। और देख सकते हो फ्रेंड्स 25 तारीख को होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और याद रखना फीस डिपॉजिट सब कुछ होगा 25 तारीख के बाद। यार मालूम नहीं क्या होगा, लेकिन ये देखो कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। वो है कि छठे से 9वें चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब आपके संस्था में होगा जहां पर आपने एक्चुअली काउंसलिंग कराया है और आपको मिल गया है। अब देखिए अभ्यर्थी प्रवेश की प्रक्रिया को अपना आवंटित संस्था में ही पूर्ण करेंगे। अब कोई टेंशन नहीं है, अब आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। और फिर छठे चरण में क्या होगा देख लो, अनुदानित एवं निजी संस्थाओं से रिक्त जो भी सीटों के विरुद्ध उन अभ्यर्थी को भी प्रवेश का अवसर प्राप्त। तो फ्रेंड निजी संस्थाओं में भी सीट मिलेगा। आप याद रखना उनको जो लोग को अभी तक नहीं मिला है तो, और जो अगर सीट खाली हुआ तो। और फिर 7वें चरण में रजिस्ट्रेशन उपरोक्त अनुसार निर्धारित तिथियों से होगा। तो फ्रेंड देखिए क्या बोल रहे हैं कि बाकी 7वें चरण में तो जैसा तिथि होगा वैसे ही बताया गया है। और याद रखना अगर अनुदानित तथा निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए ही पात्र होंगे। तो याद रखना फ्रेंड जो रिक्त होगा ना एक्चुअली जो सीट खाली है उसी के लिए हो। और फिर देखिए क्या बोला है तीसरा, राजकीय पॉलिटेक्निक संस्था में रिक्त की गई सीटों के केवल उन अभ्यर्थी को प्रवेश होगा जो कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। तो फ्रेंड्स उनका होगा जो लोग एक्चुअली प्रवेश में हुए मतलब आए हैं। याद रखना जो लोग एक्चुअली एडमिशन लिए थे उन्हीं को होगा, मतलब जेई कप का जिन्होंने एग्जाम दिया था उन्हीं लोग को अब मिलेगा वो खाली सीट। हाँ याद रखना। अब छठे चरण से आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी आवंटित संस्था में उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं शुल्क जमा नहीं करता है तो वो अगले चरण में पात्र नहीं होगा। याद रखना अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी चीजें नहीं कराते हो तो आपको नहीं मिलेगा अगले चरण में। और वैसे भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नहीं पता है। छठे चरण में नव चरण की देखिए फ्रेंड, छठे चरण में से 9वें चरण तक के प्रदेश एवं सर्वप्रथम अभ्यर्थी उपरोक्त अनुसार निर्धारित तिथियों में देखिए रजिस्ट्रेशन फीस मैंने बताया था 250। जो अभ्यर्थी पूर्व रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर चुके हैं शुल्क वो दोबारा नहीं करेंगे। याद रखना दोबारा करने की जरूरत नहीं है जिनका हो चुका है। काउंसलिंग का परिणाम निर्धारित तिथियों से जारी किया जाएगा। तो ये तो सबको पता है, ये फालतू चीज लिख के रखें। और फ्रेंड्स देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं के अभ्यर्थी लॉगिन से संपूर्ण शुल्क जमा करेंगे। निजी केवल प्रवेशित अभ्यर्थी केवल 3000, निजी वाले सिर्फ 3000 अपने लॉगिन के माध्यम से शुल्क वो प्रत्येक चरण के निर्धारित तिथि तथा समय तक जमा करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, कमेंट भी करिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम चाहिए, मतलब प्रॉब्लम है तो, और उसका सॉल्यूशन हम देंगे। टेंशन मत लेना यार, और कोशिश करो इस बार तो हो जाए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू फ्रेंड्स।